दीदी आ गई, मैं कब से खाना बना के फ्री हो गई, आपका इंतजार कर रही थी। हाँ भाभी आ गई, बहुत अच्छा लगता है आप आ जाती हो तो। खुश रहो, लो ये कुछ फल और मिठाई। अरे दीदी इनकी क्या जरूरत थी, क्यों नहीं होती जरूरत, मायके में खाली हाथ थोड़ी ना आया जाता है। आइए, आप आ जाती हो तो वैसे ही अच्छा लगता है, घर तो वैसे ही हरा भरा हो जाता है आपके आने से। आज तो बड़ी सुंदर लग रही है साड़ी में, साड़ी पहन के आया करना, सूट पहन के आ जाती है। आपको तो हर कोई साड़ी में ही अच्छा लगता है, मैं तो मजबूरी में पहने आई, ससुराल से आई इसलिए। इनके साथ आई होती ड्यूटी से तो मैं थोड़ी पहन के आती रूम पे से, अगर आई होती तो। ज्यादा बना दूं क्या बत्ती, तू ले जाना, तेरे से बनती नहीं होंगी। बन जाती है मुझसे तो, थोड़ी सी तो चाहिए रहती मुझे। बहुत देर हो गई, भाभी को देखे आऊं क्या कर रही है वे। दीदी आप बैठो मम्मी के पास, मुझे प्रसाद भी देना है तो मैं आती हूँ अभी उसको देकर। फोन क्यों रिसीव नहीं किया? अरे मम्मी ननन जी आई है इसलिए फोन नहीं उठा पाई। मूड क्यों खराब सा लग रहा है तेरा? नहीं मूड तो खराब नहीं है, माँ हूँ बेटा तेरी, सच बता। बस ऐसे ही लग रहा है कि जिठानी जी के लिए तो 2-2 किलो फल और मिठाई लाती हैं, मेरे लिए 1 किलो लेके आ जाती हैं। विदाई मुझे भी उतनी करनी पड़ती है जितनी जिठानी जी करती हैं। कहने को ये हो जाता है कि उनके पास तो मम्मी पापा रह रहे हैं इसलिए ज्यादा लाती हूँ, उनके 2 बच्चे हैं तो उन दोनों के कपड़े खिलौने जो भी लाना होता है डबल लाती हैं, और मेरे तो एक ही बच्चा है तो एक ही का ही लेके आती हैं। घाटे में तो मैं ही रहती हूँ ना। कोई बात नहीं बेटा, क्या कर सकते हो मम्मी। आज चलो मैं बाद में लगाऊंगी, ऐसा ना हो सुन ले। लियो दे रानी जी सत्यनारायण का प्रसाद, और डरो मत, वो नहीं सुनेंगी। वो तो मम्मी के पास बैठी थी, आ रही थी आपसे मिलने तो मैं उन्हें रोके आई। और एक बात बताऊं, आपको बराबरी से विदाई देने की कोई जरूरत नहीं है। आप याद करो पिछली बार वे आई थी, 1 घंटे के लिए मैं विदाई दे रही थी तो उन्होंने मुझसे मना कर दिया था कि भाभी मैं तो सिर्फ मिलने आई हूँ, विदाई लेने थोड़ी आई हूँ, बच्चों में मन लगा रहता है इसलिए आ जाती हूँ, है ना। तो आप इतना मत सोचा करो। और एक और बात बताऊं देवरानी जी, ससुराल की बात कभी मायके में नहीं करना चाहिए, और ना मायके की बात ससुराल में करना चाहिए। आना माँ से बड़ा सगा दुनिया में कोई नहीं होता, पर फिर भी दोनों जगह से अपनी इमेज खराब होती है। वो तो कह ही रही थी भाभी मैं तो रूम पे ही रहती हूँ, कभी भी आ जाती हूँ, तो मेरी विदाई की मत सोचा करो, मेरा मन करता है बच्चों से मिलने का तो आ जाती हूँ। और अब माँ जी की भी कोई टेंशन नहीं है, माँ जी ने भी मुझसे यही कह दिया अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम्हें भी पूछवा दूंगी मैं तो तुम्हारे ही अच्छे के लिए कह रही हूँ, इससे अपनी इज्जत खराब होती है मायके में। लो ये प्रसाद।